नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे वेन कंप्रेसर के बारे में, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के अंतर्गत आता है और रोटरी कंप्रेसर का टाइप है और इसे स्लाइडिंग वेन कंप्रेसर के नाम से भी जाना जाता है और इसको वेन ब्लोअर भी कहा जाता है। तो बात करते हैं वेन कंप्रेसर कैसे कार्य करता है, इसकी एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और एप्लीकेशन क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस कंप्रेसर में मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। सिलेंड्रिकल केसिंग या फिर हाउसिंग, जो ये आपको आउटर फेरी नज़र आ रही है, इसको हम सिलेंडर हाउसिंग बोलते हैं। उसके बाद इसमें एक सिलेंड्रिकल या फिर कह सकते हैं एक सर्कुलर रोटर होता है जो इसेंट्रिकली उसको फिट किया जाता है एक शाफ्ट के ऊपर। ये जो शाफ्ट आपको नज़र आ रही है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। और उस रोटर में अगर हम देखें बहुत सारे रेडियल स्लॉट बने होते हैं और उन स्लॉट में हम स्लाइडिंग वेन को फिट कर देते हैं। और जो वेन है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो स्लॉट बने हुए हैं रोटर के, उसमें आगे की तरफ और पीछे की तरफ वो मूव कर सकती हैं। एक प्रकार से आउटवर्ड भी जा सकती हैं और इनवर्ड भी जा सकती हैं, जैसे ही वो इस पर्टिकुलर फेरी के साथ कांटेक्ट में आती हैं जब हमारा जो रोटर है वो टर्न करता है या फिर रोटेट करता है। उसके बाद इसमें अगर हम देखें, ये इनलेट होता है जहाँ से एयर या गैस इसमें एंटर करती है और यहाँ पर ये डिस्चार्ज या फिर कह सकते हैं डिलीवरी पोर्ट होता है जहाँ से हमारी जो एयर या गैस है वो डिस्चार्ज होती है। तो इसकी मेन कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें इस टाइप के कंप्रेसर में जो स्लाइडिंग वेन्स हम यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ़ स्लाइडिंग वेन्स आपको नज़र आ रही हैं, वो बेसिकली वो किस मटेरियल की बनी होती हैं। क्योंकि अगर हम जो स्लाइडिंग वेन यूज़ करते हैं ऐसे मटेरियल की हमें यूज़ करनी है जो हमारी जो सिलेंड्रिकल हाउसिंग होती है उसका जो इंटरनल सरफेस है उसको वो डैमेज ना करें। इसलिए स्लाइडिंग वेन एस्बेस्टोस मटेरियल की बनी हो सकती हैं, सिंथेटिक फाइब्रस मटेरियल की बनी हो सकती हैं, कई बार मेटल्स की बनी स्लाइडिंग वेन का भी यूज़ कर लिया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम या स्टील का भी यूज़ होता है। लेकिन अगर हम बात करें जो स्लाइडिंग वेन हम इसमें यूज़ करते हैं, अगर हमें हाउसिंग के सरफेस के अगेंस्ट स्मूथ एक्शन चाहिए तो उसके लिए हम रेडियल जो स्लॉट होते हैं रोटर के, वहाँ पर ऑयल लुब्रिकेंट को भी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करते हैं और जो कंप्रेशन कैविटी है वहाँ पर हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो ऑयल हम यूज़ करते हैं एज ए लुब्रिकेंट वो एक कूलेंट की तरह भी कार्य करता है, क्योंकि जब हमारी एयर या गैस का कंप्रेशन होता है उस दौरान हीट जनरेट होती है तो वो उस हीट को इस लुब्रिकेंट के द्वारा डिसिपेट किया जाता है। और जब हम ऑयल फ्री स्लाइडिंग वेन कंप्रेसर का यूज़ करते हैं तो उस केस में जो स्लाइडिंग वेन होती हैं वो ब्रोंज की बनी हो सकती हैं या फिर कार्बन या ग्रेफाइट की वो बनी हो सकती हैं। तो ये तो बात की हमने इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब बात करते हैं कि इसकी जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है इसमें ये जो शाफ्ट है तो इसको हम किसी इंजन के द्वारा या फिर किसी टरबाइन के द्वारा इसको टर्न करते हैं, रोटेट करते हैं। और इस शाफ्ट के साथ हमारा जो रोटर है वो इसेंट्रिकली इसके साथ क्या है, ऑफसेट होता है, फिटेड होता है, पोजीशन में होता है, तो ये भी रोटेट करना शुरू कर देता है। तो इसमें अगर हम देखें, जैसे ही रोटर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करता है तो जो वेन्स होती हैं वो अप्रोच करती हैं इनलेट पोर्ट की तरफ। तो जैसे ही वो इसकी तरफ अप्रोच करेंगी, जैसे ही अगर हम देखें इधर मूव करना शुरू कर देती हैं तो आउटवर्ड डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो बाहर की तरफ निकलती हैं। और जैसे ही वो बाहर की तरफ निकलती हैं तो एक स्पेस क्रिएट होता है एडजेसेंट वेन्स, रोटर और हाउसिंग का जो सरफेस है उसके बीच में जो स्पेस है वो यहाँ पर अगर हम देखें वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो स्पेस इंक्रीज़ होने के कारण यहाँ पर वैक्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है और वैक्यूम होने के कारण जो सक्शन क्रिएट होता है वो जो एयर या गैसेज हैं वो इस पर्टिकुलर कैविटी के अंदर आ जाती हैं। और जब तक इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं होता हमारी स्लाइडिंग वेन्स का, तब तक वो एंटर करती रहती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक प्रकार से जो कंप्लीट हमारी जो कैविटी होती है उसमें पूरी तरह से एयर या गैस चली गई है। तो जैसे ही हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुँचते हैं,
इस पॉइंट पर पहुंचते ही हमारी जो स्लाइडिंग वेन्स हैं वो वापस पुश बैक करेंगी, और जैसे ही वो पुश बैक करेंगी जो कंप्रेस्ड एयर या फिर गैस हमारी इस पर्टिकुलर कैविटी के अंदर है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। तो उसके कंप्रेस होने के कारण प्रेशर भी राइज होता है। तो जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट को वो क्लियर करती हैं, ये जो लीडिंग जो स्लाइडिंग वेन है जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट को वो क्रॉस करती है तो उसके क्रॉस करते ही जो एयर है वो हमारे डिलीवरी पोर्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर जो प्रेशर राइज हुआ है, दो तरीके से इसमें प्रेशर राइज हुआ है। एक तो ये जो कंप्रेशन कैविटी हमारी बनती है इसके अंदर जब हमारी ये पुश बैक होती हैं स्लाइडिंग वेन्स इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, तो ये कंप्रेशन होता है गैसेस का, और जैसे ही ये डिलीवरी वाल्व की तरफ जाती हैं या डिलीवरी पोर्ट की तरफ जाती हैं तो उन गैसेस का जो वापस बैक प्रेशर लगता है उसके कारण भी थोड़ा प्रेशर राइज होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर इस तरह से जो गैसेस है कंप्रेस्ड एयर प्रेशर राइज के साथ वो हमारी एक प्रकार से जो डिलीवरी जो हमारी डिस्चार्ज लाइन होती हैं वहाँ पर वो चली जाती हैं। तो उसके बाद फिर वही हमारा जो प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो एक बार फिर क्या होगा, पूरी तरह से जब ये इनवर्ड चली जाएंगी तो जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट को ये क्रॉस करेंगी तो फिर से बाहर की तरफ जो हमारी स्लाइडिंग वेन है निकलना शुरू होंगी, और वहीं पर दोनों एडजेसेंट वेन्स रोटर और हाउसिंग के सरफेस के बीच में जो सक्शन और वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा और फिर से हमारी जो एयर या गैसेज है वो चाहिए सर्कल जो हमारा जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से इसमें वर्किंग होती हैं। और जो स्लाइडिंग वेन्स होती हैं हमारी जो रेडियल स्लोट बने होते हैं रोटर में, तो उसमें वेन्स के पीछे या तो हाइड्रोलिक फोर्स होता है या फिर स्प्रिंग फोर्स की मदद से ये एक्चुएट करती रहती हैं। तो इस प्रकार से इस केस में हमारी वर्किंग होती है। तो जैसा हमने इसमें बात किया कि जो रोटरी कंप्रेशर होता है उसमें एक प्रकार से जो क्लियरेंस है बहुत ही कम होता है। दूसरी बात कि जो ऑयल लुब्रिकेंट हम इसमें यूज़ करते हैं वो बेसिकली एक सील प्रोवाइड करता है जो इंटरनल सरफेस होता है हमारी सिलेंड्रिकल हाउसिंग का, और जो एंड होता है जो स्लाइडिंग वेन का एंड है उसके बीच में वो एक सील प्रोवाइड करता है। लेकिन कई बार लीकेज ऑफ एयर या गैस के होने के कारण जो इंटरनल जो सील सिस्टम है उसमें लीकेज हो जाती है, तो जिसके कारण इसकी वॉल्यूमेट्रिक जो एफिशिएंसी है वो 82% से 90% तक रहती है। और जितनी ज़्यादा हैवियर गैस का हम इसमें यूज़ करते हैं तो उतनी ज़्यादा हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इस केस में मिलती है। और दूसरी बात कि ये जो वेन कंप्रेशर हम इसमें यूज़ करते हैं इसमें जो क्लियरेंस होता है, क्लियरेंस किसके बीच में होता है, जो रोटर हम यूज़ करते हैं और जो सिलेंड्रिकल हाउसिंग होती है, तो उसमें जो क्लियरेंस होता है वो पूरी तरह से एक प्रकार से कह सकते हैं वो फिक्स होता है। तो क्लियरेंस के फिक्स होने के कारण वेन कंप्रेशर का जो प्रेशर रेशो होता है कंप्रेशन का वो भी एक प्रकार से फिक्स रहता है। अगर हमें ज़्यादा प्रेशर रेशो की आवश्यकता है तो उस केस में हमें नंबर ऑफ़ वेन्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो लार्ज नंबर ऑफ़ वेन्स के कारण जो इंटरनल लीकेज होती है एयर की वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या है। एडवांटेज की बात करते हैं तो इसका जो साइज़ है वो कम्पैक्ट साइज़ है, इनिशियल कॉस्ट कम होती है, वाइब्रेशन फ्री ऑपरेशन इसमें होता है जिसके कारण हमें कोई स्पेशल फाउंडेशन की आवश्यकता नहीं होती। जो रूटीन मेंटेनेंस इसमें आसान होता है क्योंकि बेसिकली हमें इसमें बेसिक लुब्रिकेंट या फिर फिल्टर को चेंज करने की ज़रूरत होती है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले इसमें हमें एयर या फिर जो लुब्रिकेंट है उसका सेपरेशन सिस्टम की आवश्यकता है, क्योंकि लुब्रिकेंट जो है वो कंप्रेस्ड एयर की स्ट्रीम में जा सकता है। उसके बाद हमें जो लुब्रिकेंट को चेंज करना है या जो उसको डिस्पोजल करना है वो एक इसमें पीरियोडिकली रूटीन का कार्य रहता है। दूसरा, ये जो अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें रोटरी स्क्रू कंप्रेसर के मुकाबले ये कम एफिशिएंट रहता है, और ये फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि जब अकॉर्डिंग टू डिमांड जो हमारी कैपेसिटी कंट्रोल जो हमें करना होता है तो उसको ये मीट नहीं कर पाता। तो यह भी एक मेन डिसएडवांटेज है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ करते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं,
वुड वर्किंग में, ऑटोमोटिव रिपेयर इंडस्ट्री में। ऑटोमोटिव रिपेयर इंडस्ट्री जैसे ऑटोमोटिव रिपेयर शॉप हैं, ऑटो बॉडी जो पेंटिंग शॉप हैं, या फिर टायर एंड व्हील शॉप है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री जैसे मेडिकल और डेंटल, वहाँ इसका यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ करते हैं। फूड एंड बिवरेजेस इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर के अंतर्गत आने वाला वेन कंप्रेशर, जो रोटरी कंप्रेशर का एक टाइप है, जिसे हम स्लाइडिंग वेन कंप्रेशर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।